Pakistani military intel, they intercepted ultra-credible information that the Mossad was preparing an assassination attempt against Asim Munir. So the Pakistanis sent a direct message: if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. बड़े शैतान को कह रहा हूँ कि संदूर और तंदूर को भूल गए आप। ये सरकार ना फुल मजे ले रही है लोगों से। अब बोल रही है कि ये जो पासपोर्ट है ना, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है ही नहीं, ये प्रूव ही नहीं करता कि तुम इंडियन सिटीजन हो। आप शनाख्त भी छीन लेना चाहते हैं कि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स आ रही हैं और मारने की धमकी देना। देश में अगर आप सच बोलते हो, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में बोलते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए? यू विल गेट अ लीगल नोटिस। मेरी इस वीडियो की वजह से आई गॉट अ लीगल नोटिस। कौन कहता है कि ये आजाद? जैसे ही अनिल रस्तोगी अवार्ड लेने आए, पीएम मोदी ने उनको देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रस्तोगी जी ने उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। यानी आपके गुरु घंटाल की इज्जत ये है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न। हाय हाय क्या बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, पिछले दिनों जो हमने मुआहिदा करवाया है, कोई लोगों को ना ये चीज़ पच नहीं रही थी, कई ममालिक को, मसलन बाय द वे फॉर एग्जांपल छोटा शैतान और बड़ा शैतान, इन दोनों को ये चीज़ नहीं पच रही थी। और बड़े शैतान ने एक प्लान बनाया कि हमारा जो डेलीगेशन है उसको उड़ा दिया जाए, यानी आसिम मुनीर को भी मार दिया जाए और हमारे डेलीगेशन जितना भी था उसको सबको मार दिया जाए। अच्छा, ये इसका सबूत मैं दूंगा आपको क्योंकि एक बहुत नामवर जर्नलिस्ट ने ये बात को बताया है। अच्छा, अब उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस को पता लगता है, हमारी इंटेलिजेंस ने उनको खुलेआम फिर जवाब दिया। ये तो कर रहे थे ना अंदर स्टूड, तो हमारी जो इंटेलिजेंस थी उसने खुलेआम इनको ये बताया कि अगर हमारे किसी भी बंदे को खराश तक भी आ गई तो हम तुम्हें सफाई अस्सी से मिटा देंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये जो बात कर रहा हूं, इसका मेरे पास सबूत है। नामवर जर्नलिस्ट हैं, क्या कह रहे हैं? Pakistani military intel, they intercepted ultra-credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel, saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. क्या बात है, उनके मैप नक्शे से मिटा देंगे, आपको नक्शे से ही मिटा देंगे। ओमान के जरिए ये मैसेज पहुंचाया उन तक, और फिर इस पे ट्रंप ने भी रिएक्ट किया। ट्रंप ने ये कहा कि यार क्या तुम्हें हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है, हम यहां अमन की बात कर रहे हैं और तुम शरारतें बीच में कर रहे हो। उसने भी इसराइल को जवाब दिया है, ट्रंप ने भी जवाब दिया कि यार वो पीस के लिए आए हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं और आप ये साजिशें रचा रहे हैं। ये सारे छोटे शैतान, क्योंकि वो पिछले दिनों एक क्लिप दिखाया था ना मैंने कि मौका है आप कहें उसे इसराइल को और ये करें और वो करें। बीच में उस छोटे शैतान को मिर्चें लग रही थी ना, उसके पिछवाड़े में खुजली हो रही थी और उसने खारिज कर के पिछवाड़े का ही बेड़ा गर्क कर दिया था। और दिन ता ता तिता तिता धिन ता ता ता, उसका मतलब ही यही है कि पिछवाड़े की चटनी बना देंगे। कि भारत के अंदर एक नया कानून आया है, एक नई बात चल रही है कि बात ऐसी चल रही है, मैं कह रहा हूं कि पहले मैं ना जरा वो दिखा दूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये सरकार ना फुल मजे ले रही है लोगों से। अब बोल रही है कि ये जो पासपोर्ट है ना, ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है ही नहीं, ये प्रूव ही नहीं करता कि तुम इंडियन सिटीजन हो। ये तो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। वोटर कार्ड तो सिर्फ एक आईडी प्रूफ है, वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। मैं बताता हूँ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप क्या है। तुम्हें मोदी है तो मुमकिन है गाना कंठस्थ याद होना चाहिए। अब मुझे ये बताइएगा आप कि ये क्या जहालत है, क्या नलायकी है। कहते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ आपका प्रूफ है कि ट्रैवलिंग के लिए, कि आप कहीं जा रहे हैं बाहर ट्रैवलिंग, लेकिन वो ये साबित नहीं कर रहा कि आप इंडियन हैं, यानी इंडियन शहरी हैं। ये आपका पासपोर्ट साबित नहीं कर रहा। शनाख्ती कार्ड जो है वो आपका एड्रेस है, वो एड्रेस है सिर्फ कि जहां आप रहते हैं, वो भी ये साबित नहीं करता कि आप इंडियन हैं, यानी वो भी नेशनल आपको साबित नहीं करता। आप शनाख्त भी छीन लेना चाहते हैं। ये कौन सा कानून है भैया? हमने तो आज तक यही सुना कि शनाख्ती कार्ड जो है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं तो मेरी पहचान मेरा शनाख्ती कार्ड है।
शनाख्ती कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि ये शनाख्त है, और पासपोर्ट इसलिए बनाया जाता है। तो जब आप बाहर के मुल्क भी जाते हैं तो कहते हैं कि गिव मी द पासपोर्ट, प्लीज गिव मी द पासपोर्ट, वे फ्रॉम यू। तो देन वो देख के कहता है कि यू आर द इंडियंस, यू आर पाकिस्तानी एंड देन यू आर चाइनीज समथिंग, जो भी जिस मुल्क का आप होते हैं उस मुल्क की आपकी शनाख्त होती है। वो चीज़ें, ये पासपोर्ट और ये वो, क्या बकवास कानून है, क्या चीज़ें बकवास कर रहे हैं ये। लेकिन मुमकिन कैसे हो सकता है कि आप नेशनल हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप ये नारा लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर तो आप इंडियन हैं। अगर आप ये नारा नहीं लगाते फिर आप इंडियन नहीं हैं, आपकी शनाख्ती कोई नहीं है। पिछले दिनों मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था कि वहाँ एक स्कूल में आग लगी और वहाँ पर बच्चे जलकर, और काफ़ी देर बाद इमदाद पहुँची, और उस बंदे ने जो है ना, एक बंदे ने कहा कि यहाँ पर घंटों बाद लोग आए और ये वो मीडिया ने तो उठा दिया था कि जी फौरी तौर पर पहुँच गए और ये वो फलां कवरिंग हो गई। उसका झूठ भी मैंने दिखा दिया था आपको, लेकिन वो सच बोलना उसके लिए कितना महंगा पड़ गया है, कि सच बोलना इंडिया में कितना महंगा है। दिखाइएगा ज़रा। कि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स आ रही हैं और मारने की धमकी देना और पकड़ने की धमकी देना, मेरा एड्रेस निकालना। आज की डेट में सच बोलना इतना मुश्किल हो गया। देश में अगर आप सच बोलते हो, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में बोलते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए? यू विल गेट अ लीगल नोटिस। मेरी इस वीडियो की वजह से आई गॉट अ लीगल नोटिस। क्या बात है जी, बिल्कुल मेरे भाई। सच बोलना तो गुरु घंटाल की सरकार में फिर आपके लिए ऐसी धमकियां ही आएंगी, यानी फोन पर उसको अननोन नंबर से कॉलें जा रही हैं कि तुमने ये क्यों कहा है, तुमने सच क्यों बोला है। कि वो ये कह रहा है कि इस मुल्क में सच बोलना इतना हो गया कि मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मुझे ये कहा जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा फलां। उस बेचारे ने सिर्फ इतना कहा था कि ये घंटों बाद यहाँ पर इमदाद के लिए आए थे, हमने अपनी आंखों से लाशें गिरती हुई देखी, यहाँ जलती हुई। वो बच्ची ने ये कहा कि मैंने दिखाया ट्रेन के अंदर जो खाना सर्व हो रहा है और जो जो ट्रेन के अंदर गंदगी है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, दाद मिलनी चाहिए कि मैंने अवेयरनेस दी, गवर्नमेंट को समझाया कि आपकी ट्रेनों में ये काम हो रहा है। बजाय उसके कि उसको कोई एप्रिशिएट करता, उसको भी लीगल नोटिस भेज दिया कि तुमने ये क्यों लिखा। अब ये बताएं कि ऐसे मुल्क के अंदर कौन कहता है कि ये आजाद मुल्क है? कौन कहता है कि इंडिया आजाद मुल्क है? आजादी से तो किसी को सांस नहीं लेने दे रहे, सच का सामना नहीं करते, सच्चाई को बयान करे। झूठा चाहिए इनको, मीडिया भी झूठा चाहिए। और यहां पर ना गोदी मीडिया खबर क्या दे रहा है, मुझे ये इनकी जहालत पे आती है कि इतने जाहिल लोग हैं कि न्यूज बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो कैसी करते हैं कि जिसकी कोई वजह ही नहीं है। कि क्या यार, ये क्या रिपोर्टिंग है, क्या रिपोर्टिंग है, दिखाइए जरा। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? यानी अगर आप मेहमान को उसकी प्यास के हिसाब से पानी दे तो आप 70 करोड़ लीटर पानी रोजाना बचा सकते हैं। क्या बात है यार। यानी एक बंदा गया है, मेहमान तो जागल देख रहे हैं, तो वो एक एक घूंट डाल रहे हैं। सर प्यास खत्म हो गई, नहीं यार एक घूंट हो। फिर उसने एक घूंट डाला, सर प्यास खत्म हो गई। अरे गरीब आदमी तो बेचारा पानी भरकर लेकर आता है, उसको पानी की कदर है, उसको पानी की कदर है। अरे ये लोग आप जैसे होते हैं जिनके पास बेपनाह पैसा है, जो 2 घूंट लगाते हैं, बोतल में से फेंक देते हैं उसको। ये आप लोग करते हैं, जिन लोगों को कदर ही नहीं है किसी चीज की। लेकिन जहां वहां की जनता है ना, वो बेचारी कितनी दूर तक जाती है और पानी भरने के लिए, वो भी गंदा। वो तो एक एक कतरे की हिफाजत करते हैं, पानी के एक एक कतरे की हिफाजत करते हैं, और आप पानी भी छीन लेना चाहते हैं। क्या अवेयरनेस है? यानी वहां के लोग नहाना भी छोड़ दें, वहां के लोग मुंह हाथ धोना भी छोड़ दें, वहां के लोग पानी पीना भी छोड़ दें। यार पहले तो आपने उनके हाथ से सारा कुछ छीन लिया, ट्रेवलिंग उन्हें नहीं करने दे रहे, पासपोर्ट की शनाख्त उनसे छीन रहे हैं, हर चीज़ की उनसे छीन रहे हैं, सच बोलते हैं, धमकी है उनको लगा रहे हैं आप, और अब पानी तक पहुंच गए आप। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अवार्ड शो हो रहा है, और अवार्ड शो के अंदर अनिल रस्तोगी हैं। जब उनकी बारी आई है अवार्ड लेने के लिए, और वो अवार्ड लेने के लिए गुजर रहे हैं, तो सारे लोग एक करके प्रेसिडेंट से अवार्ड ले रहे थे।
फिर बारी आई सीनियर एक्टर अनिल रस्तोगी। जैसे ही अनिल रस्तोगी अवार्ड लेने आए, पीएम मोदी ने उनको देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ा, लेकिन रस्तोगी जी ने उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। बस पीएम को अपना हाथ वापस पीछे खींचना पड़ा। ये करते हुए पीएम के चेहरे पर जो एम्बैरेसमेंट थी वो आप साफ साफ देख सकते ये आप यार इतने बड़े मजमे के अंदर इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। अनिल रस्तोगी साहब जो है सीनियर आर्टिस्ट हैं, मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने सोचा है इतना लातमलामा में मुझे अवार्ड दिया जा रहा है और हाथ में इससे मिलाओ, वो कहीं अवार्ड ही ना रख लें वहां पर। अगर मैंने मोदी से हाथ मिला लिया तो वो कहेंगे सर छोड़ दें, मोदी के हाथ लगे, अवार्ड ही कहीं नाराज ना हो जाए। अवार्ड के यार वही हाथ ना तू मोदी ने हाथ मिला गए हैं, वही हाथ ना मैनू पड़ रहे हैं, यार बहुत बुरी बात है। यानी आपके गुरु घंटाल की इज्जत ये है, ये रिस्पेक्ट है। तो क्या खूबसूरत बात लास्ट में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्या खूबसूरत बात उन्होंने की है। मैं कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न। बहुत खूब सर, मैं जितनी भी आपके लिए क्लैप करूं वो कम है। क्या खूबसूरत बात की है कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि तुम अपने मुल्क की गुर्बत को ख़त्म करो, देखते हैं पहले कौन ख़त्म करता है। तुम वहाँ की बेरोज़गारी को ख़त्म करो, हम तुम्हारी जो बातें उन्होंने की हैं यार, गोलियों का पैसा रोटियों पर लगाएं तो दोनों मुल्क में शांति पैदा हो जाए, दोनों मुल्क तरक्की कर जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है सर। आपने जो बात की है, हमारे फील्ड मार्शल ने उसी पर अमल किया है, उसी पर अमल किया है। उन्होंने गोलियां चलने से बचवाई। हमारे फील्ड मार्शल ने ऐसा किरदार अदा किया कि कट्टर दुश्मन जो गोलियां और बमबारियों से एक दूसरे की जानें ले रहे थे, जो वहां इंसानियत का कत्ल कर रहे थे, उन्होंने बीच में घुसकर एक ऐसा किरदार अदा किया कि आज पूरी दुनिया में आसिम मुनीर हो रही है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में है तो आज हमारी इज्जत है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।